श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम जो के अति प्रिय श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत राजस्थान के संतों के चरित्रों की श्रृंखला में हम श्री मीराबाई जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि मीराबाई जी ने गौरी पूजन के लिए मना कर दिया, सब ने समझाया, सखियों ने, सास ने, पर मीराबाई ने अपनी अनन्यता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे तो बस श्री गिरधर गोपाल जी से ही प्रयोजन है। युवराज भोजराज जी उनके इस कार्य में साथ थे। पूर्ण रूप से वे गिरधर के हाथ बिक चुकी मीरा जी की उनकी भक्ति में सहयोग करने वाले थे। तो सखिया मीरा जी को समझाती और कहती कि देखो, तुम हिंदुओं के सर्वाधिक शक्तिशाली सिसोदिया राजवंश की युवरानी हो, कुछ दिन बाद युवराज महाराणा बनेंगे और तुम महारानी। तुम्हें क्या यह जोगिनी का सा वेश शोभा देता है? पर गिरधर की दासी मीरा को महारानी पने से क्या करना था? उन्हें तो गिरधर की चाकरी के आगे अमरावती का राज्य भी तुच्छ लगता था। इसलिए मीराबाई जी का ये कहना है, महने चाकर राखो जी गोपाल, महने चाकर राखो जी। हे गिरधरलाल, आप हमें अपनी चाकरी में, अपनी शरण में रख लो। चाकर रहसूँ बाग लगासूँ, नित उठ दर्शन पासूँ, वृंदावन की कुंज गलिन में तुम्हारी लीला गासूँ। मैं आपकी लीला गाती फिरूंगी कुंज गलियों में। चाकरी माँ दर्शन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाऊँ, तीनों बातां सरसी। ये तीनों ही काम हो जाएंगे। आपके दर्शन होगा, आपका स्मरण होगा, आपकी भक्ति होगी। तो चाकरी में हमें और क्या चाहिए? आपके दर्शन मिल जाएंगे, सहज में ही खर्ची के लिए सुमिरन हो जाएगा और भाव भक्ति रूपी जागीर मिल जाएगी। तो हमें इस जागीरी का, तुच्छ जागीरी का क्या करना है जो आज है कल नहीं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेन चरावे मोहन मुरली वाला। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमी सारी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया वृंदावन का वासी। हम तो भगवत स्मरण के लिए आए हैं। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दई हैं, प्रेम नदी के तीरा। प्रेम रूपी नदी के किनारे आधी रात भगवान अपने दर्शन को तैयार हैं। ऐसा जिसका समर्पण हो उसके लिए। मीराबाई की सास भी उसके वैराग्य और साधु संग से परेशान थी। एक दिन जब मीरा जी कुंभ श्याम के मंदिर में कुछ महात्माओं का सत्संग कर रही थी, तो उन्होंने अपनी लड़की उदाबाई को भेजा उन्हें महल के भीतर ले आने के लिए और समझाने के लिए कि एक युवरानी के लिए ऐसा वैराग्य, ऐसा साधु संग उचित नहीं है। उदाबाई गई और उन्हें समझाने लगी। मीरा ने भी उन्हें उत्तर दिया जो सखियों को देती, वही उत्तर दिया। तो मीराबाई को समझाने लगी कि भाभी बोलो वचन विचारी, साधु की संगत दुख भारी, मानो बात हमारी इन संतों के साथ बड़ा दुख है। यहाँ तक कि अपने निर्वाह के लिए भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। छापा तिलक गलहार उतारो, पहिरो हार हजारी। यहाँ खाने पीने पहनने की क्या कमी है? सब आप श्रृंगार सुंदर धारण करो, कीमती सब सुविधाएं हैं। ये छापा तिलक और ये अपनी मालाएं ये उतार दीजिए। रतन जटित पहिरो, आभूषण भोगो भोग अपारी। सारा ऐश्वर्य दे रखा है भगवान ने, तो उसका भोग क्यों नहीं करती? उदाबाई समझाती है। मीरा जी थे चलो महल में, थाने सोगन मारी। अपनी शपथ दे करके मीरा जी को महल के अंदर ले जाना चाहती है।
तो मीरा ने उत्तर दिया, उदा जी मैंने तो प्रेम की चुनर ओढ़ ली है, इससे बढ़िया तो चुनर कोई है नहीं ना। और मेरा श्रृंगार और मेरे आभूषण क्या हैं? भाव, भक्ति, शील, संतोष, ये बड़े कीमती अमूल्य आभूषण हैं, ये मेरे पास है। और मुझे तुम्हारे फिर राजपाट, विषय, वैभव, आभूषणों से क्या काम है? उन्हें तुम भोगो अच्छी तरह से, यदि उनमें रस है, आनंद है, सुख है तो उसका भोग आप लोग करो। भाव, भगत, भूषण सजे, शील, संतोष, श्रृंगार, यह हमारा श्रृंगार है। औढ़ी चूनर प्रेम की गिरधर जी भरतार, हमारे भरतार तो गिरधर गोपाल जी तो यही श्रृंगार करने से प्रसन्न होते हैं। उदा बाई मन समझ जाओ अपने धाम, राजपाट भोगो तुम्हें हमें न तासों काम। अपने महल में जाओ और ये जो चीज़ें आप गिना रही हो अच्छी अच्छी अपनी तरफ से सुख वाली चीज़ें बताते हो, यदि इनमें सुख है तो इनका भोग आप करो, जाओ। प्रभु के दर्शन के लिए मीरा की उत्कंठा दिनों दिन बढ़ती गई। दर्शन के बिना जीना दूभर हो गया। तब मीराबाई जी की व्याकुल वाणी प्रकट हुई। घड़ी चैन नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोय, तुम हो मेरे प्राण जी कैसे जीवन होय। धान न भावे, धान न भावे, नींद न आवे, बिरह सतावे मोय। घायल सी घूमत फिरूं रे मेरो दर्द न जाने को। इस पीड़ा को तो भगवान आप ही जान सकते हो, आप ही जानते हो, विदित है आपको तो। बाकी संसार तो इस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता। जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किया दुख होय, नगर ढिंढोरा पेरती प्रीत करो मत को। यदि मुझे ऐसा पता होता कि ऐसी प्रीति में दुख मिलता है तो मैं नगर भर में ढिंढोरा पिटवा देती कि कोई ऐसा प्रेम मत करना। पंथ निहारूं डगर बुहारूं, वो भी मार्ग जोय। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे तुम मिलिया सुख होय। सच्ची बात है, आपके मिलने से ही ये दुख दूर होगा और सच्चा सुख प्राप्त होगा। विरह वेदना के मारे मीरा को नींद नहीं आती, खान पान अच्छा नहीं लगता और महाराज शरीर एकदम क्षीण हो गया। घर के लोगों ने समझा कि उनको कोई रोग हो गया है तो उनको चिकित्सा के लिए वैद्य को बुला करके दिखाया, औषधि खाने को दी, पर वैद्य की औषधि से क्या मीरा का प्रेम रोग जाने वाला था? नहीं। वैद्य मीरा के रोग को क्या समझता और क्या उसकी पीर मिटाता? उसकी पीर तो सांवलिया वैद्य के सिवा और कौन मिटा सकता था। इसलिए मीराबाई जी ने कहा, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं राम दीवानी हो चुकी हूँ। सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होय, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होय। अब तो हमारे और प्रियतम के बीच जो वियोग की स्थिति बन गई है, जो दूरी बन गई है, बस यही रोग है। ये दूरी समाप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम हमको मिल जाएं, भगवत दर्शन हो जाए, हमारी पीर मिट जाए। घायल की गत घायल जाने की जिन घायल होय, जोहर की गत जोहर जाने की जिन जोहर होय। जिसको जिस विषय का, जिस क्षेत्र का अनुभव होता है उसकी समस्त जानकारी उसी को आती है। दूसरे क्षेत्र की कुछ चीज़ें होती है वो सबको नहीं आती है। तो जो घायल होता है अब उसको क्या पीड़ा हुई, कैसे हुआ, वही जानता है। जोहर होता है वो जोहरी की सब जानकारी, जोहर की, आभूषणों की, सब जोहरी को पता होती है। तो जोहर की गति जोहर जाने। दर्द की मारी बन बन डोलों वेद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वेद सांवलिया होय। मैं दर्द की मारी बन बन डोल रही हूँ, कोई वेद मिला नहीं है। और महाराज वेद तो सांवलिया सेठ है, वही हैं पीर मिटाने वाले। सांवलिया को पुकारने के सिवा और क्या कर सकती थी मीराबाई? तो कातर स्वर से पुकारने लगी, तुमरे कारण सब सुख छोड़या, अब मोही क्यों तरसाओ। बिरह बिथा लागी उर अंतर, सो तुम आय बुझाओ। आप ही के कारण तो हमने संसार का सब सुख छोड़ा है
और अब आप ही हमें तरसा रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। अब छोड़ा नहीं बने प्रभु जी, हंसकर तुरंत बुलाओ, मीरा दासी जन्म जन्म की अंग सो अंग लगाओ। अब तो भेंट हो जाए, तदाकार हो जाए, तभी आनंद हो। सांवरिया भी कब तक इस दर्द भरी पुकार की अवहेलना कर सकते थे, इसलिए एक दिन उनको आना पड़ा और मीरा उनके दर्शन करके धन्य हुई। आनंद विह्वल होकर के मीरा भाई ने कहा, आज मैं देखो गिरधारी, आज हूँ देखो गिरधारी, सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी, बजावत बंसी कुंजन में, गावत ताल तरंग रंग धुनि, नाचत ग्वाल नगन में। ग्वालों के समूह में नृत्य करते हुए, गाते बजाते, सुंदर शोभा वाले उस कुंज के भीतर मैंने गिरधारी को देखा है। अब महाराज जो एक बार बांसुरी बजाते श्याम के दर्शन कर ले, उसे क्या अपने देह की सुध-बुध रह सकती है? उसका ध्यान क्या उनके चरणों को छोड़ करके कहीं और जा सकता है? नहीं, मीरा भी देह की सुधि भूल गई, विदेह हो गई और उनका ध्यान सदा के लिए प्रभु के चरणों में लग गया। प्यारी मैं ऐसे देखे श्याम, बांसुरी बजावत गावत राग कल्याण, कल्याण गाते हुए, बांसुरी बजाते हुए मैंने देखा। कब की ठाड़ी दया सुध बुध भूल गया, छोने जैसे जादू डारा, भूले मोह से काम। सब भूल गए उसको देखने के बाद। और जब धुन कान पैया, देह की ना सुध रहिया, तन मन हरि लीनो, बिरहा वाले कान। उस कान ने, कन्हैया ने तन मन सब हरण कर लिया। मीराबाई प्रेम पाया, गिरधर लाल ध्याया, देह सो विदेह भया, लागो पग ध्यान। उनके चरणों में ऐसा ध्यान लग गया है कि देह से विदेह की स्थिति हो गई। पर यह बांसुरी वाला ऐसा चलिया कि एक बार दर्शन देकर के फिर छिप जाता है। अब उस समय महाराज प्रेमिका पर क्या बीतती है उसको वही जानता है। उसका उस समय पुकारते, उसकी याद में आहें भरते, आंसू पहुँचते ही बीतता है और वह जैसे बावरा हो जाता है। ऐसी स्थिति बार बार यही कहता है कि हाय तुम चले गए, जाते समय कुछ भी नहीं कह गए। मीरा का भी यही हुआ। बिरहनी बावरी री भई, सोने भवन पर ठाड़ी, हुई के टेरत आह दई, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, भोजन भावन गई, लेकर अचरो असुआ पूछे, उधरी गात गई, मीरा कहे मनमोहन प्यारे, जाता कछु ना कही। महाराज कुछ समय के लिए आकर के दर्शन तो दे दिया, अच्छा हुआ, लेकिन जाते जाते आप न तो कुछ कह कर के गए और कहाँ चले गए, किधर चले गए, वापस प्रकट हो नहीं रहे। गिरधर की बाट देखते देखते मीरा के नेत्र दुखने लगे और वे विलाप करने लगी। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। जब से आप दर्शन दे करके विलग हो गए तब से कुछ भी चैन नहीं है। सबद सुनत मेरी छतियाँ काँपे, मीठे मीठे बैन, बिरह कथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवत ऐन। ऐन कहते जैसे ठीक जैसे आरी चल जाए, ऐसी भयानक पीड़ा। कल न परत पल हरिमग जोवत भई, क्षमासी रैन। ऐसा लगता है कि रात 6 महीने के बराबर हो गई। पल भी आराम से नहीं बीत रहा है। कल न परत पल हरिमग जोवत, एक पल भी आराम नहीं है। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। आप इस दुख को मेटने के लिए और आनंद देने की, सुख देने के लिए कब दोबारा मिलोगे? मिलने में अनंत सुख होता है, बिछड़ने में अनंत दुख होता है। दुख की घड़ी में वे संतों में बैठ करके उनसे गिरधर की कथा कह सुन करके अपने प्राण शीतल कर लेते। विरह मिलन की लहरों में झूलती हुई मीरा की प्रेम नैया सुख से बढ़ती जा रही थी प्रीतम के उस देश की ओर जहाँ जाकर के बिछुड़ना नहीं होता। उस देश की यात्रा में विरह का बड़ा महत्व है। विरह प्रेम नैया को गति प्रदान करता है। विरह के महत्व को प्रेम शिल्पी श्याम सुंदर जितना जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। और प्रेम नैया का और अधिक गति प्रदान करने के लिए ही वे कभी कभी मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर देते हैं। बाधाएं प्रेम की और अधिक गतिशील बनाने में सहायक होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रवाहमान नदी की धारा के पथ में आया हुआ शिलाखंड उसे और अधिक उच्छलित तरंगायित करने में सहायता करता है,
बाहर से देखने में लगता है कि ऐसा श्याम सुंदर का भक्त के प्रति उदासीन या निर्दय हो जाने का रवैया ठीक नहीं है, पर बात इसके बिल्कुल विपरीत होती है। भक्त जितना श्याम सुंदर से अपने चिर मिलन के लिए उत्कंठित रहता है, उससे अधिक श्याम सुंदर उसे सदा के लिए आत्मसात करने को उद्विग्न रहते हैं। इसीलिए वे भक्त के प्रेम में उफान लाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। प्रेम से ऊपर कई स्तर हैं प्रेम के, प्रेम से ऊपर भी जिनका श्री रूप गोस्वामी जी ने स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इन नामों से उल्लेख किया है। तो प्रत्येक स्तर में प्रेम गाढ़ से गाढ़तर होता जाता है। जितना प्रेम गाढ़तर होता जाता है उतना ही भक्त और भगवान दोनों के लिए अधिक आस्वाद्य होता जाता है। प्रेम को गाढ़तर बनाने के लिए अधिकाधिक आत्मोत्सर्ग की आवश्यकता होती है। ये बड़ा रहस्यमय, बहुत उच्च कोटि की साधना वाले के जीवन में ये शब्द प्रयोग करते हैं, आत्मोत्सर्ग। और आत्मोत्सर्ग के लिए बाधा, विघ्नों और अग्नि परीक्षाओं की आवश्यकता होती ही होती है। यदि ब्रज गोपिकाओं के सामने लोक धर्म, वेद धर्म, गुरुजनों की, घरवालों की ताड़ना भर्तना जैसी बाधाएं न हो तो क्या उनका कृष्ण प्रेम महाभाव के स्तर तक पहुंच सकता था? नहीं। क्या कृष्ण प्रेम में गोपियों से हार मान करके कभी इस प्रकार उनके प्रति चिर ऋणी होने की घोषणा कर सकते थे गोविंद कि मैं आपका ऋण जन्म जन्मांतर तक, चिरकाल तक मैं आपका ये ऋण नहीं चुका सकता? ऐसी भावना भगवान ने प्रकट करी है गोपियों के समक्ष। भगवान कहते हैं, प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ डाला है, उन बेड़ियों को जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ सकते। मुझे तुम्हारा ये मिलन सर्वथा निर्दोष लगता है। यदि मैं अमर शरीर से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा, त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। तो ऐसा ही मीराबाई की अग्नि परीक्षा का समय आया, जिसका हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधेश्याम।